हेलो सो नमस्कार, मैं प्रकाश पेरियार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोड। दोस्तों आज बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार द्वारा वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, जो कि गृह मंत्रालय के द्वारा ये सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई। तो बात करें इसके अंदर रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इनवाइटेड फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान मेल एंड फीमेल के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो कि भारत के लोगों के लिए भी है और दोस्तों नेपाल और भूटान के लोगों के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर फॉर्म फिलिंग यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी स्टेनोग्राफर के लिए फ्रॉम ग्रुप सी नॉन गजेटेड मिनिस्ट्रियल कंपाइजन एंड सशस्त्र सीमा बल यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों आपको ध्यान रखना फॉर टेम्परेरी बट लाइकली कंटिन्यू टू सिलेक्टेड कैंडिडेट लेवल एंड सर्विस इन इंडिया एंड कंडक्टेड एंड विल बी गवर्नमेंट बाय एसएसबी एंड रूल्स द रूल आर मेड फ्रॉम टाइम टू यानी कि गवर्नमेंट भारत सरकार जो है दोस्तों गृह मंत्रालय के जो वैकेंसी निकाली गई है सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत, ये नेपाल और भूटान इंडिया भारत के लोगों के लिए, साथ ही नेपाल भूटान के लोग भी उसके लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वो पोस्ट दे रखी है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए पोस्ट ग्रुप सी नॉन गजेटेड और मिनिस्ट्रियल कंबाइनेट के साथ सशस्त्र सीमा बल के अंदर वैकेंसी निकाली गई। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें दोस्तों इसके अंदर यानी कि इसकी वैकेंसी कितनी दे रखी है, वैकेंसी की बात करें वैकेंसी दे रखी है डिटेल ऑफ वैकेंसी आप फॉलो यानी कि चाहे वो सीरियल नंबर नेम ऑफ पोस्ट सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए अनरिजर्व के लिए 14 वैकेंसी दे रखी है दोस्तों। इसकी यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए यानी इकोनॉमिकल के लिए एक वैकेंसी दे रखी है, अदर ब्लॉक कास्ट के लिए 17 वैकेंसी दे रखी है, एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 6 वैकेंसी दे रखी है, एससी एसटी यानी शेड्यूल टाइप के लिए 2 वैकेंसी रखी है। टोटल मिला के 2 वैकेंसी आपको दे रखा है, यानी 40 वैकेंसी इसके अंदर दे रखी है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बन सकता है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जितनी वैकेंसी होती है उस वैकेंसी के आधार पर आप फॉर्म को फिलअप कर पाते हैं। तो वैकेंसी देख सकते हैं आप जिस कैटेगरी में रहते हैं उस वैकेंसी के आधार पर आप कैटेगरी का आप वैकेंसी देख सकते हो और उसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। दोस्तों बात करें दोस्तों यानी ये सारा पढ़ लीजिए दोस्तों। इसके अंदर रखा है हर एक टॉपिक के अंदर मैं बता दूं दोस्तों 10% की वैकेंसी जो रिजर्व एक सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक के लिए दे रखी है। 100 वैकेंसी होगी दोस्तों तो उसके लिए 10 वैकेंसी आपके लिए जो भूतपूर्व सैनिक होगा उसके लिए एलिजिबल रखी जाएगी, यानी रिजर्व रखी जाएंगी दोस्तों। इसके अंदर दे रखा है दोस्तों। बात करें दोस्तों ये वैकेंसी यानी कि अगर आप नोट यानी कि आप नोट करिए वैकेंसी एक सर्विसमैन विल बी फिल्ड बाय एक सर्विसमैन कैंडिडेट इफ एलिजिबल एक कैंडिडेट नोट भी अवेलेबल। अगर आप एक सर्विसमैन है तो आप इस फॉर्म को 10% कोटा में से आप ले सकते हैं, अगर आप नहीं है तो आपके लिए ये कैंडिडेट आप नोट अवेलेबल हो पाएंगे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर डायरेक्ट जनरल एसोसिएट रिजल्ट इनके डिग्री यानी कि नोट फिल द वैकेंसी ऑन कैंसिल मेंटेनेंस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन द रीजन। दोस्तों इसके ये दे रखा है कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल जो है वो जो राइट इनके पास वो अधिकार है दोस्तों कि वो पोस्टों को डिग्री इंक्रीज या डिग्री यानी कि बढ़ाया चला सकता है। फिल ऑफ द फिल अंदर वैकेंसी ऑन चैनल कैंसिल और वो वैकेंसी को जो एडवर्टाइजमेंट उसको वो कैंसिल भी कर सकता है। अब वो मेंटेनेंस विदाउट एजेंटमेंट रीजन के कारण किसी भी कारण से वो कैंसिल कर सकता है, उसके बाद अधिकार है। दोस्तों बात करें दोस्तों एप्लीकेशन रिजेक्टेड मोड ऑफ एक्शन यानी ऑनलाइन मोड के विल बी नॉट एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड स्टेटमेंट नो कंसर्न इंटरनेट बाय एसएसबी लास्ट लेटर दोस्तों के दे रखा है। आपको फॉर्म को ऑनलाइन मोड पर ऑनलाइन करना है दोस्तों। इसमें यानी कि आप इसके लिए आप अगर इसके लिए अगर आप ऑनलाइन मोड नहीं करेंगे तो आप ऑफलाइन मोड कर देंगे दोस्तों, इसके लिए आप रिजेक्ट हो सकते हैं और आप एक्सेप्ट जो होगा वो आप जो ऑनलाइन मोड का जो फॉर्म होगा वही आपके लिए एक्सेप्ट हो जाए, नहीं तो वरना आप रिजेक्ट कर दी जाएंगे। ये आप इसके अंदर दे रखा है। नो कंसर्न रिजल्ट भी इंटरनेट बाय द एसएसबी लेटर किसी भी स्टेज पर वो आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है, इसमें दे रखा है। बात यानी इसका वेतन दोस्तों, इसके वेतन यानी कि इसका पैसे कितने यानी पे स्केल क्या दोस्तों, पे स्केल इसका कितना है इसके अंदर दे रखा है। तो पे स्केल की बात करें दोस्तों, पे स्केल के अंदर दोस्तों आपको पैसा दे रखा है, सारा पैसा यानी कितना पैसा महीने का आपको मिलेगा इसके यानी कि पे स्केल रिवाइज्ड एंड कंडक्टेड अलाउंस यानी कि पे स्केल रिवाइज्ड पे स्केल 7 पे यानी कि 7 सीपीसी मैट्रिक्स के आधार पर 7वें वेतनमान के आधार पर आपको पैसा कितना दिया जाएगा। तो पोस्ट दे रहे हैं पोस्ट किस पोस्ट पे कितना पैसा दिया जाएगा। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट दोस्तों इसके अंदर दोस्तों आप स्टेनोग्राफर यानी कि स्टेनोग्राफर जो पोस्ट के लिए बेसिक पे ऑफ इंडिविजुअल पे मैट्रिक्स यानी कि आपका पैसा लेवल यानी कि लेवल 5 के आधार पर 29,200 से लगाकर 92,300 यानी कि 29,000 से लगाकर 200 से लगाकर 92,300 पर मंथ यानी प्रति महीना आपका रहेगा दोस्तों, ये दे रखा है दोस्तों। बात है दोस्तों अदर अलाउंस यानी कि अदर अलाउंस आप देख सकते हैं। अगर मैं पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा बनाया तो मेन टॉपिक को कवर करवा दूंगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या दे रखी है, यानी कि आपका एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, नेम ऑफ पोस्ट के लिए, एज के लिए, एंट्रेंस की एजुकेशन कितना होना चाहिए, स्किल कंप्यूटर कितना होना चाहिए, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कितने असिस्टेंट सर्विस स्टेनोग्राफर के लिए B2 18 से 25 साल के आप एग्जाम एज होनी चाहिए। और बात करें दोस्तों इसके अंदर यानी कि इंटरमीडिएट सीनियर ऑफ मेडिकल सीनियर सेकंड स्कूल सर्टिफिकेट 12th एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एवोल्यूशन दोस्तों इसके दे रखा है कि आप किसी भी स्कूल से यानी 12th आपको होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी किया हुआ होना चाहिए। और ड्यूरेशन स्किल टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड की एग्जाम कंप्यूटर स्टेनोग्राफर एग्जाम है तो आपको दोस्तों 10 मिनट के अंदर 80 वर्ड पर मिनट आपके 10 मिनट के अंदर 80 मिनट आप वर्ड आपको पर मिनट लिखना है। और ट्रांसलेशन टाइम यानी 50 मिनट के अंदर इंग्लिश और
65 मिनट आप हिंदी में ये कंप्यूटर टाइप करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसके अंतर्गत एलिजिबिलिटी मांगी गई है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नोट में देखिए दोस्तों, नोट द करिकुलम डिटरमिनेट क्राइटेरिया विल बी क्लोजिंग द एप्लीकेशन 30 मिनट एप्लीकेशन डिटरमिनेट, यानी कि आप ये सारा आप देख सकते हैं कि द करिकुलम डिमांड एज और ऑल क्राइटेरिया आप देख कर आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सारा आप दे रखा दोस्तों। अब दोस्तों मैं पढ़ूँ, वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, जो मेन टॉपिक को कवर करवाई दूंगा दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा बताने का मकसद ही रहता है दोस्तों, आपका नोटिफिकेशन के ऊपर पूरी एक आपकी नजर पड़ जाए, जिससे कि आपको पूरा पता चल जाए कि क्या चीज़ें वरना ऑन मेन चीज़ तो वो हर कोई बताता ही है, मैं ही बताता हूँ दोस्तों। तो सारा चीज़ देख सकते हैं आप, अगर डिटेल सारी आप देखना चाहते हैं, सारा आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, तो पूरा आपके सामने रखा हुआ है, और जो मेन टॉपिक होगा मैं कवर करवा दूंगा, जिससे कि आपको पूरा पता चल सके दोस्तों क्या क्या इसके अंदर दे रखा है। बात करनी डेट ऑफ बर्थ के नेम एंड रिजल्ट मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अंदर जो दे रखा है वही आप एक्सेप्ट फॉर ऑफ डिफरेंट एज एंड नेम इन द नो सब रिक्वेस्ट चेंज, यानी कि आपका जो 10th मार्कशीट उसके तरफ जो नाम एज जो जन्म तिथि दे रखी है, पापा मम्मी का जो नाम दे रखा है वो एज सारा इसके अंदर, वरना अगर आपको चेंज नाम हो तो आपके लिए रिजेक्ट हो सकते हो, तो इसके अंदर ये दे रखा है। एज इलेक्शन आप अगर एज इलेक्शन चाहते हैं दोस्तों, आप SC ST OBC या किसी अदर कैंडिडेट के छात्र स्टूडेंट भूतपूर्व सैनिक, तो आपके लिए एज इलेक्शन भी देखने को मिलेगा दोस्तों। बात करें कि CL के नंबर कैटेगरी में चाहे SC ST कितने के लिए 5 एज इलेक्शन मिलेगा दोस्तों, OBC के लिए बिलो कास्ट के लिए 3 साल का वैकेंसी मिलेगा दोस्तों, एक सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 साल का ड्यूरेशन मिलिट्री आप रिटायर्ड फ्रॉम द एजुअल एज, यानी कि आप जो जिस समय से आप जहाँ से जो आप मिलिट्री सर्विस से आप अगर फॉर्म भर रहे हैं और जब से आप रिटायर्ड हुए तब से आप अगर एक्चुअली वहाँ से आपको 3 साल का ये एज आपको मिल जाएगी, जिस एज से आप हैं उस एज से आपको लगभग 3 साल का एज आपको और मिल जाएगी। आप इसके अंदर जो कैटेगरी में आप आते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि आप अगर 30 साल का, तो 30 साल के अंदर आप अगर 33 साल के होंगे आपको 33 साल के अंदर आप ये आप इसके लिए फॉर्म, यानी 30 साल लास्ट दे रखी है, लेकिन आपको 3 साल और दे दिए जाएंगे, जिससे कि आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे दोस्तों। इसमें दे रखा, अब सारा दोस्तों आपको सामने दे रखा है नोटिफिकेशन, आप खुद पढ़ सकते दोस्तों क्या क्या चीज़ दे रखी है। मैं पढ़ूँ, वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, इससे अच्छा आपको सामने सारी चीज़ें रखी है, आप खुद पढ़ सकते हैं, इतना तो आप एलिजिबिलिटी रखे होंगे दोस्तों। मेन टॉपिक वो मैं कवर करवा दूंगा, जिससे कि आपको पूरा पता चल जाएगा दोस्तों। ये सामने दे रखा है सारी चीज़ें डिटेल, आप स्पेशल एजुकेशन एक सर्विसमैन के लिए, अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी हो सकता है, और आप अगर एक सर्विसमैन नहीं है तो आप इसके लिए कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। वैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, सारा आप डिस्क्वालिफिकेशन आप हो सकते हैं अगर आप इसके लिए 9% वो है मैरिज जेंडर विद द पर्सन हैविंग विल बी हैविंग मैरिज गवर्नमेंट दोस्तों। ये सारा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पढ़ूँ, वीडियो बहुत बड़ा बनता है, इसलिए क्या है कि मैं फास्ट पढ़ता हूँ तो फिर आपको समझ में नहीं आता, इससे अच्छा है कि आप खुद समझ लीजिए क्या क्या इसके अंदर दे रखा है। बात के एग्जामिनेशन फी और मोड पेमेंट दोस्तों, यानी कि इसका फी और पेमेंट्स कितने, लेकिन ये आप जिससे कि इसके अंदर दे रखा है नेचर और AWS और OBC और कैटेगरी के जो कैंडिडेट ऑल भी रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन फी और एग्जाम अमाउंट इज 100, यानी कि 100 रुपये आपको लग रहा है। अच्छा 100 इज AWS और OBC जो कैटेगरी जो छात्र है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों आपको 100 रुपये देना पड़ेगा, ₹100 यानी कि ₹100 ओनली। थ्रू बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड विल बी नॉन रिफंडेबल। हाउ SC ST एक्सएम सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट एग्जाम इसके लिए पैसा नहीं लग रहा है फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी दोस्तों दे रखा, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। सर हाउ टू अप्लाई, यानी कि आपको फॉर्म किस तरह अप्लाई करना है, सारा इसके कंटेंट के माध्यम से आप समझ सकते हैं क्या क्या जिसके दे रखी है, नाम कैसे सारा आप इस फॉर्म को फिलअप करेगा दोस्तों, सारा इसके दे रखा है, आप देख सकते हैं ये सारा आपके सामने दे रखा है। आप दोस्तों बात करें यानी कि रिपोर्टिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट वेन्यू दोस्तों, ये सारा मैं बताता हूँ हर वीडियो में दोस्तों। इस लगभग मैंने 3-4 वैकेंसी SSC यानी कि SSB सीमा सोलबल के अंदर 4-5 वैकेंसी कैटेगरी निकली है। हर वैकेंसी के अंदर सारा आपको अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके रिपोर्टिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वेन्यू द एडमिट डाउनलोड द SSB रिक्वायरमेंट विल बी एडमिशन विल बी PET PhD और फ्रॉम एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जामिनेशन कैटेगरी टू वेन्यू ऑफ द रिपोर्ट विद फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन द इवेंट ऑन द नो विल बी जोनल प्रोसेस नो और द विल बी कंसिडर्ड बाय लेटर्स, यानी कि आपको ये जो एग्जाम एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है SSB रिक्वायरमेंट वेबसाइट पर जाकर दोस्तों, और ये सारा आपको PhD PET रिटन एग्जाम करवा जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन के जगह एप्लीकेबल आप तब जाकर एप्लीकेबल हो पाएंगे। सारा आपका आइडेंटिटी फोटो आइडेंटी कार्ड लगाकर आपको सब पूरा प्रोसेस किया जाएगा, रिक्वायरमेंट प्रोसेस किया। नो बाइस लेटर से किसी भी स्टेज पर आपको ये उसको अधिकार है वो किसी भी स्टेज पर आपको जांच कर सकता है, इसके लिए दे रखा है सारा इसमें रिपोर्टिंग वेन्यू में दोस्तों। नो डाटा इन एडमिशन दोस्तों आपको देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके सामने सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, कैंडिडेट एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑर्डर वेबसाइट, आप वेबसाइट पर जाकर सारी चयन प्रक्रिया देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं क्या चीज़ें दे रखी है। ऑन द रिपोर्टिंग एंड रिक्वायरमेंट मेन्यू ऑन बायोमेट्रिक डिजिटल फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन और इट इज विल बी फॉलो कंडक्ट डिफरेंस एंड द आज प्रोसेस, यानी कि सारा आप वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको वहाँ पे ये चयन प्रक्रिया आप की जाएंगी, सारा इसके आपका यानी कि बायोमेट्रिक किया जाएगा, अटेंडेंस एंड डिजिटल फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन ETC आदि सारे टेकन विल बी फॉलो अंडर डिफरेंट स्टेज पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर, यानी
सारे प्रोसेस के अंदर सारा ये सब किया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दोस्तों, फिजिकल एफिशिएंसी फिजिकल असिस्टेंट टेस्ट यानी पीईटी पीएससी विल बी कंडक्टेड सो एसएसबी लोकेशन ऑफिसर एसएसबी डेडमिशन बाय कंटेंट डिटेल बाय बोलो, यानी सारा आप इसमें देख सकते हैं। बात करें यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किस तरीके से किया जाएगा, तो मेल के लिए दोस्तों 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना है दोस्तों, फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट, यानी कि सशस्त्र बल आर्मी लेवल के एग्जाम है, इसके लिए आपको दोनों फिजिकल मेडिकल दोनों फिजिकल स्टैंड टेस्ट में आपको दोस्तों क्या करना है, एफिशिएंसी यानी कि आपके लिए योग्य है या नहीं है, और स्टैंड टेस्ट में कंडक्टेड बाय फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी इंक्लूड फिजिकल स्टैंड टेस्ट फिजिकल एंड एक्सरसाइज पोस्ट मीटिंग मिनिमम हाइट टेस्ट विल बी नेसेसरी फॉर द हाइट यानी कि कंडक्टेड फॉलोइंग। सो स्टैंड टेस्ट में दोस्तों आपको ये आप योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं, आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ सब डिस्क्रिप्शन में ऑल द एक्सेप्टेड शेड्यूल ट्राइब के लिए ये सारा शेड्यूल ट्राइब के लिए दे रखा है कि मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 67 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, फीमेल के लिए 155 हाइट होनी चाहिए, और इसके लिए नहीं चेस्ट नहीं दे रखा है, क्या चेस्ट होना चाहिए इसके दे रखा है दोस्तों। फिर गुवाहाटी और कोमेन्यू और गोरखास के लिए क्या क्या होना चाहिए ये सारा दे रखा है। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब के लिए दोस्तों ये मेल और फीमेल के लिए 150 मिनिमम 76 सेंटीमीटर हाइट चेस्ट मिनिमम एक्सपेंसिव 5 सेंटीमीटर फुलाने पर होनी चाहिए, मेल के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, नॉन एक्टिव यानी कि औरतों के लिए कोई चेस्ट नहीं दे रखा है दोस्तों। आपको सारा इसका दे रखा है। रिटर्न एग्जाम किस तरीके से किया जाएगा आप खुद पढ़ सकते दोस्तों, ये सारा रिटर्न एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों। रिटर्न एग्जाम आपके लिए दोस्तों इसके अंदर दे रखा है। रिटर्न एग्जाम के लिए दोस्तों आपको कैंडिडेट से डिक्लेरेशन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल विल बी अपेयर इन द रिटर्न एग्जाम जब कंडक्टेड डिफरेंट टेस्ट इन लोकल बाय द एसएबी, यानी आप इसके लिए अगर रिटर्न एग्जाम से क्वालिफाइड अगर होंगे आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड रिटर्न एग्जाम के आते तभी आपको ये एग्जाम रिटर्न इसमें चयन किया जाएगा दोस्तों। मतलब आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर आप कॉमन इंटरेस्ट के अंदर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कॉमन इंटरेस्ट यानी कि जो एग्जाम सीईटी करा जाएगा तो कॉमन यानी कि कंप्यूटर इंटरेस्ट टेस्ट किया जाएगा, तो ये भी 2 घंटे की एग्जाम होगी, विल बी ऑफ यानी 100 मार्क्स आएंगे और क्वेश्चन 100 मिनट क्वालिटी टाइप को यानी कि एमसीक्यू आधार पे ये क्वेश्चन होंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसकी यानी कि टाइप ऑफ क्वेश्चन फोकस जनरल यानी कि फोकस इन जनरल नॉलेज आएगा, उसके अंदर मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश एंड हिंदी इंग्लिश आएगा। मिनिमम विल बी मार्क्स इन 450 और 4 SCT 45% क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपको जब विल प्रिपेयर्ड द बेसिस मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो प्रोपोजल ऑन द बेसिस ऑब्टेन्ड यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट आपको रिटन एग्जामिनेशन के इंटरेस्ट के आधार पर बनेगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बात करें नोट देख कर तो मेरे क्वालिफाइंग रिटन एग्जाम डोज नॉट डायरेक्ट कैंडिडेट विद फाइनल सिलेक्शन, यानी कि आप ये नहीं समझे मेरे क्वालिफाइड रिटन एग्जाम और डज नॉट कॉन्फर राइट टू यानी कि आपको पूरी बहुत सारी जो चयन प्रक्रिया वो करवाई जाएंगी रिटन एग्जाम के बाद, तो आपको सारे उसके बाद चयन किया जाएगा। स्किल एंड टाइपिंग टेस्ट स्टिल होगी एग्जाम में दोस्तों, स्किल एंड टाइपिंग टेस्ट भी किया जाएगा, सारा इसमें दे रखा है, टॉपिक से बन सकते हो तो आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन रिव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, मेडिकल क्योंकि रिव्यू सशस्त्र बल आर्मी लेवल के एग्जाम है, तो इसमें यानी कि आपको मेडिकल DME यानी डेंटल मेडिकल टेस्ट यानी कि आप सारा किया जाएगा, और रिव्यू मेडिकल टेस्ट भी आपका किया जाएगा, ध्यान रखना है। मेडिकल एग्जाम यानी DME और RD यानी कि रिव्यू मेडिकल टेस्ट एग्जामिनेशन किया जाएगा, तो सारा आप इसमें दे रखा, आप खुद पढ़ सकते हैं दोस्तों आप क्या क्या चीज़ दे रखे आपको इसके लिए एलिजिबल होंगे। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होना चाहिए सारे डिटेल यानी DME आपको कराया जाएगा, डॉक्यूमेंट डिटेल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन डेट यानी कि आपका डबल से जांच की जाएगी आप इसके लिए चयन करने लायक है या नहीं है, सारा इसका दे रखा है, किसी प्रकार इसको कमी तो नहीं, सारा इसके दे सकते। फाइनल रिजल्ट आपको फिर वो घोषित किया जाएगा, जिससे द फाइनल रिजल्ट सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड अबाउट द मेरिट लिस्ट बाय द कंप्लीट मेरिट एग्जामिनेशन द कैंडिडेट श्योर द मार्क्स एंड फॉर दिस कंप्लीट सारा पढ़ सकते कॉमन मेरिट लिस्ट खोल, यानी कि आप मेरिट लिस्ट आपको सारा यानी कि पहले सबसे पहले आपको फाइनल रिजल्ट बनेगा वो सब दोस्तों, पहले सबसे पहले तो आपको दोस्तों इसमें मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जब आप रिटन एग्जाम देंगे, इसके बाद आपका जब फिजिकल होगा मेडिकल होगा, फिर आपका डबल से मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारा होने के बाद दोस्तों आपको फिर ये चयन किया जाएगा दोस्तों। ये सारा दे रखा है। जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो दोस्तों, सारा चीज़ आपके सामने रखी हुई दोस्तों, मैंने आपकी सारी चीज़ इसके अंदर कवर करवा दी, जिससे कि आपको ये घोषणा पत्र देख सकते हैं दोस्तों, आप सारा इसके अंदर देख सकते हैं, एक नज़र अपने इसके ऊपर डाल दोस्तों, सारा इसके दे रखी है दोस्तों, कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसके सारा हमने यानी कि सदस्य यानी कि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सदस्य SSB सशस्त्र बल के अंदर जो निकली थी वैकेंसी दोस्तों, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि स्टेनोग्राफर के अंदर जो वैकेंसी निकली इसके अंदर सारा खबर किया, यानी इसकी क्या इसकी लास्ट डेट क्या है, यानी इसकी अंतिम डेट क्या दोस्तों बात करें कि इसकी इसकी कैटेगरी यानी कि चाहे वो जनरल SC ST OBC कितनी वैकेंसियाँ दे रखी है, किस कैटेगरी चाहे वो एज लिमिट क्या है दोस्तों, सारी इसकी एज लिमिट यानी कि इसकी एज लिमिट कितनी क्या मांगी गई है दोस्तों, शैक्षणिक हर तक कितनी मांगी गई यानी कि शैक्षणिक हर तक क्या क्या चीज़ दे रही सारे उसके, और दोस्तों इसके अंदर यानी कि इसकी जो एग्जाम फी कितनी लग रही थी वो सारा इसके अंदर यानी कि इसकी जो अप्लाई फी कितनी सारा इस वीडियो में कवर किया, इसकी पोस्टें कितनी दे रखी थी सारा इस वीडियो में कवर किया दोस्तों।
आपने आशा करता दोस्तों पूरा वीडियो अपना अंत तक जोर देगा दोस्तों। तो दोस्तों तो सारा अच्छी तरह कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो अगर वीडियो दोस्तों अगर पसंद आता दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।